सिर्फ टाइम लेक्चर को देखने में ही बिता देता था। एक एक लेक्चर को मैं बैक करके देखता था। पता नहीं क्यों मैं 2 घंटा लेक्चर को मैं 5 घंटा लगा देता था। सो मैं इस साल ये आपको ओवर थिंकिंग आएगा, मैं जानता हूँ, मेरे को भी आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भाई मैंने पिछले साल ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक हुआ था कि मैं सच में टीचर से डिसाइड करते हैं आपका सिलेक्शन। सो इसका आंसर है यस। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज शुभम एंड मैं भी आपकी तरह एक नीट एस्पिरेंट हूँ। सो बेसिकली दिस इज माय सेकेंड ड्रॉप। तो मैं इस बार PW की नीट 2.0 बैच ज्वाइन किया है और आप भी यही बैच ज्वाइन किए होंगे। सो मैं इस वीडियो में मेरा टीचर सिलेक्शन और आपका क्या बेसिकली अप्रोच होने वाला है पूरे साल तक, क्योंकि मैं 1 साल ड्रॉप रह चुका हूँ, मेरे को पता है मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ क्या नहीं। सो बेसिकली क्या होता है कि एक गलत टीचर आपका महीनों महीनों का नीट प्रिपरेशन भी बर्बाद कर सकता है और एक अच्छा टीचर आपका पूरा साल का टाइम वेस्ट होने से बच सकता है। हजारों स्टूडेंट्स ने टीचर ही सिलेक्शन नहीं कर पाते, जो कि फर्स्ट स्टेप है आपका प्रिपरेशन का। हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने टीचर को चेंज करते रहते हैं, कभी इनने से पढ़ लिया कभी उन्हीं से पढ़ लिया और बाद में रिग्रेट करते रहते हैं। आप ये गलती मत करो। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका क्या अप्रोच रहने वाला है और मैं किस बेसिस में टीचर्स को सिलेक्ट करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है PW की नीट 2.0 का फिजिक्स टीचर। देखो बेसिकली फिजिक्स में हमारे पास एक MR सर, मतलब मनीष राज सर एंड सलीम सर। देखो मैंने पिछले साल MR सर से पढ़ा था। मतलब पिछले साल MR सर का दिक्कत ये हुआ था कि उन्होंने एक ही स्लाइड में खिचड़ी पका देते थे और वो इस साल वो नहीं करेंगे, उन्होंने बताया है। और अभी मैं 1 हफ्ता तक उनका लेक्चर देखा है और काफ़ी हद तक वो इम्प्रूव भी करे हैं लेक्चर राइटिंग में और लेक्चर लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए आपको फुल टाइम भी देते हैं। या MR सर भी अच्छा है और इस साल तो इम्प्रूव कर रहे हैं सब क्वेश्चन में, नोट्स बनाने में। दैट्स इट। एंड बात है सलीम सर की, तो आपको देखो अगर आपको अच्छे से नोट्स बनाने में फोकस करना है या क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छा करना है तो यू कैन गो थ्रू सलीम सर। मतलब दोनों ही टीचर्स अच्छे हैं। देखो किसी भी टीचर से पढ़ना गलत नहीं है, दोनों टीचर्स उज्जिए। मैं इस बेसिस में आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको जो इच्छा लगता है आप उन्हें सिलेक्ट करें, क्योंकि देखो अगर आपको MR सर से समझ नहीं आया है तो सलीम सर को चूज कर सकते हो। ये कैसे जानोगे? आप पहले 1 हफ्ते में आपका टीचर सिलेक्शन में टाइम दो, मतलब कि आप ये समझने की कोशिश करो कि आपको किसी टीचर से अच्छा समझ आता है। MR सर का एक चैप्टर का लेक्चर लेके देखो या एक टॉपिक का लेक्चर लेके देखो एंड देन सलीम सर का एक टॉपिक का लेक्चर लेके देखो और ये देखो कि आपको किसी से अच्छा समझ में आता है एंड देन यू कैन चूज। देन द सेकंड चीज इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एक है अमित महाजन सर एंड सेकंड है सुधांशु सर। देखो केमिस्ट्री में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अमित महाजन सर से पढ़ना चाहते हो, मतलब अगर आपको हर दिन न्यू न्यू मोटिवेशन की ज़रूरत है या आप रिवाइज करने की आदत रखते हो, देन ही अमित महाजन सर को चूज करना, वरना वो तो रिवीजन नहीं करने में डांटते हैं। और उनका एक बेनिफिट ये है कि उन्होंने लास्ट में 5 स्टार ट्रिक बताते हैं जो कि हमारे कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकता है और नहीं तो हमारे प्रिपरेशन में मदद कर सकता है। जैसे कि उन्होंने कल ही बताया था एक सुपर स्टार 5 स्टार ट्रिक। और मतलब आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप अमित महाजन सर को चूज कर सकते हो। एंड सुधांशु सर ऑब्वियसली जालवेस गोट। अगर आपको समझना है पूरा क्लियर से, क्रिस्टल क्लियर से, नोट्स पे फोकस करना है, मतलब वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा नोट्स बनाना है तो यू कैन चूज सुधांशु सर। हाँ, ये उन्होंने तो आपको हंसी मजाक से पढ़ाई देंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने कभी चैप्टर्स खत्म हो गया। ही इज ऑलवेज ए गुड टीचर। देन आया बोटनी में। बोटनी में है एक विपिन शर्मा सर एंड रूपेश चौधरी सर। देखो विपिन शर्मा सर से पढ़ने का ये फ़ायदा है कि वो आपको कभी, मतलब वो आपको बोरियत नहीं फील कराएंगे, वो आपको हंसी मजाक करते 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 आपको पढ़ाएंगे और
एनसीईआरटी के एक एक लाइन को पूरा हाईलाइट करके लाए होंगे ताकि आपको समझने में ज़्यादा टाइम ना लगे। एंड भाई उनका जो हैंडराइटिंग है भाई, चुम्मेश्वरी भाई, वो हैंडराइटिंग मतलब एक छोटे छोटे अक्षर से लिखा के आपको पूरा ऐसे समझते हैं कि आपका दिमाग में पूरा डाटा छप जाएगा और आपको बाद में रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब रिवीजन तो ऑब्वियसली करना है, लेकिन मैं ये बताता हूँ उनका सारा डाटा क्लास में ही याद हो जाता है। एंड रुपेश चौधरी सर भी भाई गोट, उनसे अच्छा टीचर नहीं मिलेगा। देखो क्या है कि अगर आपको एनसीईआरटी का पूरा डिटेल्स में लाइन टू लाइन पढ़ना है तो यू कैन चूज रुपेश सर। मतलब विपिन सर ये करते हैं कि वो पूरा हाईलाइट करके एनसीईआरटी ले आए थे और हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही आपको गो थ्रू कराते थे। अदर साइड रुपेश सर पूरा एक एक लाइन को आपका आगे निचोड़ के पढ़ाएंगे। तो दोनों टीचर्स अच्छे हैं और उनका भी नोट्स सबसे अच्छा है। सो बॉटनी में नो कंपैरिजन, दो टीचर्स आर बेस्ट, यू कैन चूज एनीवन। और रुपेश सर का एक ये है कि उन्होंने हर वीकली टेस्ट में मतलब हर दिन ही आपका टेस्ट लेते हैं। सो ये एक अच्छी बात हुई, प्लस पॉइंट हो गई रुपेश सर के लिए। देन आया जूलॉजी में समाप्ति मैम एंड आकांक्षा मैम। अगर आपको नीट में ही एमबीबीएस करना है, मतलब एमबीबीएस में जिसका एक्सपीरियंस है वो है आकांक्षा मैम, अगर आप उनसे पढ़ोगे तो भाई आपका मतलब पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। एंड उनका जो मोटिवेशन लाइन्स है, मोटिवेशन पिक्चर्स है, लाइक अमित महाजन सर भी पीपीटी ऐड करके आते हैं, मतलब वो इंटरेस्टिंग सा लगता है। एंड अगर आपको पूरा डिटेल्स में नोट्स लिखा के हैंडराइटिंग अच्छा, देन यू गो थ्रू द समाप्ति मैम। सो बॉटनी जूलॉजी में नो कंपैरिजन, दोनों टीचर्स ही अच्छे हैं। जो आपका पेस जिससे मैच कर रहा है उन्हीं से पढ़ो। और अगर आप ये फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो या फर्स्ट टाइम उनको लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सब टीचर्स का एक एक डेमो लेक्चर लेके देख लो। मतलब देन आपको किसी से ज़्यादा बेहतर समझ आए, आपका ट्यून किससे मैच कर रहा है, देन जाके आप उन्हीं टीचर से कंटिन्यू करना। एंड सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि टीचर्स आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते हैं, टीचर्स बस आपको एक गाइड देते हैं, आपको एक डायरेक्शन देते हैं। जैसे घोड़े गाड़ी को अगर वो पट्टी रहता है ना, वो नहीं लगाओगे तो वो रास्ता भटक सकता है, लेकिन अगर आप ये लगा दोगे तो वो रास्ता नहीं भटकेगा। इसी तरह से हमारे प्रिपरेशन को अच्छे से डायरेक्शन देने के लिए टीचर्स का रोल इम्पोर्टेंट है। एंड भाई देखो, टीचर्स जो कराएंगे उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है। मतलब ब्लाइंडली मतलब ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ना है, उन्होंने जो बोला वही करना है। एंड रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। भाई मैंने पिछले साल ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक हुआ था कि मैं रिवीजन ही नहीं कर पाता था। मतलब मैं सिर्फ टाइम लेक्चर को देखने में ही बिता देता था, एक एक लेक्चर को मैं बैक करके देखता था। पता नहीं क्यों भाई, मेरे को सब आता था, मेरे को सब समझ आता था, फिर भी मैंने बैक कर करके देखता था। एंड 2 घंटा लेक्चर को मैं 5 घंटा लगा देता था। सो मैं इस साल ये अवॉइड करूँगा। एंड देन आपको ये अवॉइड करना है। And एक और बात, जब आपका टीचर सिलेक्शन हो जाए, आपका ट्यून मैच कर जाए, देन आपको बार बार टीचर को स्विच मत करना है। आपको ओवर थिंकिंग आएगा, मैं जानता हूँ, मेरे को भी आया था। आपका ख्याल ये आएगा कि मैं उन्हीं टीचर से जाकर थोड़ा देख लेता हूँ, और आप जब उन्हीं टीचर से देखोगे तो आप सिर्फ लेक्चर में टाइम वेस्ट करोगे। जबकि देखा जाए तो लेक्चर से सबके अच्छे हैं, सबसे आप समझ सकते हैं। आपको लेक्चर में टाइम ज़्यादा बिताने के जगह आपको रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस में और मॉक टेस्ट देने में ज़्यादा बिताना चाहिए। मैं मेरा यकीन 2.0 किसी स्ट्रैटेजी से फॉलो करूँगा, मैं इसके ऊपर अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर हॉनेस्ट रॉ रिव्यू। सो देखो, बेसिकली आपका इस वीडियो में फर्स्ट स्टेप जो कि टीचर सिलेक्शन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका ये क्लियर हो चुका है। एंड मैं अगले वीडियो में और 3 पिलर्स के बारे में बात करूँगा, जिससे कि आपका प्रिपरेशन को और बूस्ट मिल सकेगा
और आप वो मिस्टेक जो मैंने करा था उनको आप अवॉइड कर सकोगे। एंड भाई प्लीज़ टीचर को स्विच मत करना, ये एक बड़ी चीज़ है और ये एक बुरी आदत भी है। अगर आप टीचर से स्विच करते रहेंगे भाई लास्ट में आप ही रिग्रेट करने वाले हो। सो अब है मेरा टीचर सिलेक्शन। देखो मैं बेसिकली प्रेफर करूँगा कि फिजिक्स में MR सर से पढ़ना है, क्योंकि मैंने अगले साल पढ़ा था, मेरा ट्यून मैच कर चुका है और अभी तो MR सर ने बहुत ही अच्छे से सुंदर सुंदर सा नोट बनाते हैं। सो मेरे को अच्छा लगता है, मैं MR सर से पढ़ूँगा। और ऐसा नहीं कि सलीम सर भी अच्छा है, सलीम सर से भी मैंने 1-2 चैप्टर लिया था, लेकिन मेरे को ज़्यादा MR सर से समझ आता है। हो सकता है आपको सलीम सर से आता होगा और MR सर से आता होगा, सो आपके अकॉर्डिंग देख लेना। एंड देन केमिस्ट्री में अमित महाजन सर, क्योंकि भाई वो ऑनेस्ट रो एंड आपको कभी कभी पूरा डांट देते हैं, मतलब मोटिवेशन के साथ साथ आपको ऑनेस्ट बात करते हैं। एंड देन घुटने में मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ रुपेश सर से भी लिया था एंड विपिन सर से भी लिया था। सो मेरे को दोनों ही टीचर्स अच्छे लगे, मतलब विपिन सर भी अच्छे लगे, रुपेश सर भी अच्छे लगे। मैं प्रीफर करूँगा कि मैं बोटनी विपिन सर से करूँगा। एंड जूलॉजी ऑब्वियसली जूलॉजी मैंने पिछले ईयर से भी समाप्ति मैम से करा था और इस बार भी समाप्ति मैम से ही करूँगा। सो गाइस दिस इज़ माय टीचर सिलेक्शन। एंड आपका क्या टीचर सिलेक्शन रहेगा, आपका क्या अप्रोच रहेगा, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अपडेट्स। मैंने आपके लिए सक्सेस प्लानर और मतलब ट्रैकर बना कर रखा हूँ, मैं शॉर्ट्स बना दूंगा उसके ऊपर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू गेट योर आंसर किसको चूज करना है। और जो ये अफवाह फैलता है ना फिजिक्स सलीम सर वर्सेस MR सर, भाई वो कुछ नहीं है, आपको उससे ध्यान देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक टीचर को पकड़ो और आपका पूरा साल उसी से ख़त्म करो, क्योंकि सब टीचर अच्छे होते हैं, सब टीचर उज्जी होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। सो आपका ट्यून जिससे भी मैच कर रहा है आप उन्हीं से पढ़ो, किसी से इन्फ्लुएंस मत हो और किसी से मैनिपुलेट भी मत हो। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को MR सर अच्छे लगते हैं तो आप भी MR सर में मत जाओ। आप फर्स्ट आपका टीचर से ट्यून मैच कर रहा, आप उनका वॉइस में, उनका वॉइस स्पीड में सबका ट्यून मैच करवाओ एंड देन यू गो। तो फर्स्ट वीक अभी ख़त्म हो चुका है एंड मैं और न्यू वीडियो स्टडी ब्लॉग से लाता रहूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड as I always say, stay hydrated, stay calm and take care of yourself. Bye bye guys.